गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 12 मुहावरे का अध्ययन करेंगे। मुहावरे क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि मुहावरे क्या चीज़ है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उसके वाक्य को ध्यान से पढ़िए। वाह, इतनी सारी आइसक्रीम देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जी, अब मुंह में पानी आना ये क्या है? मुहावरा है। ठीक है, वाक्य में इस तरह के प्रयोग को ही मुहावरा कहते हैं। इससे क्या होता है, जो भाषा है वो सुंदर बन जाती है और हमें सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो वाह, इतनी सारी आइसक्रीम देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यानी कि किसी चीज़ के लिए मन करना, मन होना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुंह में पानी आना एक मुहावरा हो गया। इससे क्या होता है, जो भाषा होती है वह सुंदर बन जाती है। ठीक है, वाक्य में इस तरह के प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। इससे भाषा सुंदर बन जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह वाक्यांश या शब्दों का समूह जो किसी विशेष अर्थ को बताता हो मुहावरा कहलाता है। अतः ये क्या हो गई, मुहावरा की परिभाषा हो गई कि वह वाक्यांश या शब्दों का समूह जो किसी विशेष अर्थ को बताता हो उसे हम क्या कहेंगे, मुहावरा कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस परिभाषा को आप याद कर लेना, ये मुहावरा की परिभाषा है। आइए कुछ मुहावरे और उनके अर्थ को जानते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में कुछ मुहावरे दे रखे हैं और उनका अर्थ भी दे रखा है। जैसे पहला मुहावरा है आँखों का तारा। आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा होना। हम कहते हैं ना, ये तो जैसे किसी का बच्चा है तो उसकी माँ कहेगी कि ये तो मेरी आँखों का तारा है, यानी कि उसके लिए वह बहुत प्यारा है। अंगूठा दिखाना यानी किसी काम के लिए मना कर देना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। आग बबूला, आंखें खुलना, सावधान होना। हम कहते हैं तुम अपनी आंखें खोलो, यानी कि तुम सावधान हो जाओ। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। ईद का चांद होना, आप सबने कभी कहते हुए सुना होगा कि भाई तुम तो ईद का चांद हो गए। मतलब क्या हुआ इसका, कि बहुत दिनों से दिखाई नहीं दियो, यानी कि बहुत कम दिखाई देना, यानी कि ईद का चांद होना। छक्के छुड़ाना, हरा देना। चकमा देना, धोखा देना। नान याद आना, बहुत परेशान होना। ठान लेना, निश्चय कर लेना। नाक में दम करना, परेशान करना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। कान भरना, चुगली करना। हिम्मत ना हारना, यानी कि साहस रखना। ठीक है बच्चों, तो ये मुहावरे तो आपकी पुस्तक के थे। मैंने कुछ और एक्स्ट्रा मुहावरे लिए आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आग बबूला होना, यहाँ पे उनका अर्थ भी दे रखा है और उनका वाक्य में प्रयोग भी दे रखा है। जैसे आग बबूला होना, तो आग बबूला का क्या अर्थ होता है, बहुत गुस्सा होना। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। होमवर्क ना करने पर अध्यापिका निखिल पर आग बबूला हो गई। अर्थात क्या हुआ, वह अत्यधिक गुस्सा हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। सोहन ने सबकी आंखों में धूल झोंक दी, यानी कि वो क्या कर रहा था, सबको धोखा दे रहा था। काम तमाम होना, मार डालना। ठीक है, काम तमाम होना मुहावरा है, इसका अर्थ हुआ मार डालना और वाक्य में प्रयोग क्या है, डाकुओं ने 7 व्यक्तियों का काम तमाम कर दिया। फिर है चंपत होना, यानी कि भाग जाना। देखते ही देखते चोर चंपत हो गए, यानी कि वो भाग गए। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। माली को देखते ही लड़के 9-2-11 हो गए। जब आपको भूख लगती है तो कैसे कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, भूख लग रही है। तो यहाँ पे मुहावरा है पेट में चूहे दौड़ना, अर्थात बहुत भूख लगना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, मम्मी जल्दी खाना बना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि बहुत भूख लग रही है। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। वाक्य में प्रयोग, परीक्षा में प्रथम आने पर राहुल फूला नहीं समाया। रंग जमाना, प्रभावित करना। नैन्सी ने मधुर गीत गाकर कक्षा में रंग जमा दिया।
मुंह में पानी आ जाना, जी लल जाना। गोलगप्पे देखकर नीलू के मुंह में पानी आ गया। मक्खी मारना, कुछ काम ना करना, खाली बैठना। नौकरी से निकाले जाने के बाद श्रीकांत सारा दिन मक्खियां मारता है, यानी कि उसके पास कुछ भी काम नहीं है करने के लिए। हाथ बटाना, सहायता करना, मम्मी के साथ रसोई के कामों में हाथ बटाती है। फिर है लोहा मान लेना, पराजित करना। शिवाजी ने मुगलों से लोहा लिया। तो अब ये वाक्य में प्रयोग था, सो आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य का अर्थ क्या होता है और उसका वाक्य में प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इस पुस्तक में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका साधारण अर्थ ना होकर विशेष अर्थ होता है, मुहावरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक बार रिपीट कर रही हूँ। शब्दों का वह समूह जिसका साधारण अर्थ ना होकर विशेष अर्थ होता है, मुहावरा कहलाता है। मुहावरों में बात का सीधे तरीके से ना कहकर घुमाकर कहा जाता है और इससे क्या होता है, जो भाषा है वह रोचक हो जाती है और सुंदर भी हो जाती है, यानी कि अच्छी लगती है सुनने में। ठीक है बच्चों, तो आपका यह पाठ यही समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वह व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के जरिए आएगा। उसको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में करना है, साथ ही साथ उसको याद भी करना है। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो होमवर्क का जो वर्क है ओनली क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं, बाकी जो एक्सरसाइज है जो कि चैप्टर के बाद में दी हुई होती है उसको आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। ठीक है बच्चों, आपको सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।